पुलिस वालों का, एसएसपी सर का, एसपी सिटी सर का, सबका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारा काफी सपोर्ट किया और काफी कम समय में हमारा मतलब इतना सहयोग दिया कि हमें पापा की बॉडी मिल पाई। उनके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उस टाइम हमने बॉडी देखी तो हम देख नहीं पाए उस बॉडी को, जिस हालत में वो थी। हमारे देखने से मतलब कि हमें लग रहा था कि हम नहीं देखते उसे तो ही अच्छा था, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि हम देख सकते थे। और जो भी हुआ उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हमारे पापा मतलब ये थे कि मम्मी नहीं थी तो पापा तो थे कम से कम। सर, पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि अब जैसे अभी वो सर्च कर रहे हैं, उन्होंने देखो इतनी हेल्प तो करी है कि इतनी जल्दी केस को सॉल्व कर दिया और 2 उन्होंने कल्प्रेट भी पकड़ दिए, बाकी बॉडी भी हाँ चलो आधी मिली है, वो भी मिली है। तो अब आगे उन्होंने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द ऊपर का जो पार्ट है वो भी ढूंढते हैं और जो इसमें जो गीता फरार है उसका जो हस्बैंड फरार है उसको भी हम जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी शायद यहाँ से बाहर है, उत्तराखंड से तो बाहर है। परेशान भी रहते थे परेशान सर रहते थे वो, क्योंकि उनके जमीन के केस भी काफी चल रहे थे। उसमें उनके ये है कि एक यहाँ पर हमारे घर के पास ही जमीन है 7.5 बीघे की, उसमें अब्दुल रहमान ने और इरफान ने जबरदस्ती उनसे मतलब धोखा देके पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई थी नाम, फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। तो जब पापा को पता चला कि मतलब ये धोखे से अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करी और फिर सेल भी कर दिया, तो उन्होंने फिर उसके बाद उस पे केस डाला था स्टे के लिए। तो अब हमें यह शंका है कि ये जो गीता ने इतना बड़ा काम करा है उसमें ये इरफान, रहमान, शामली के जो जितने हैं, आदिल राणा, तो इसमें जितने भी हैं तो ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं, क्योंकि वो अकेले एक आदमी अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? निधि राठौर। श्यामलाल जी से क्या रिश्ता था? श्यामलाल जी मेरे पिताजी हैं। आपने कंप्लेन कब कराई थी? हमने कंप्लेन कराई थी 5 तारीख को। 2 तारीख को वो घर से गए थे और फिर उनके बाद उनका स्विच ऑफ जा रहा था फ़ोन। 1-2 दिन हमने वेट किया, अपने रिश्तेदारों से पता किया, लेकिन फिर हमने 5 तारीख को जब उनका फ़ोन कंटिन्यू बंद जा रहा था तो हमने तब 5 तारीख को कंप्लेन लिखवाई थी। तो अभी कब पता लगा आपको कि इस तरह का हादसा हो गया? हमें पता चला है कल 20 तारीख को जी। अभी उससे पहले 1-2 दिन पहले पुलिस वालों ने हमें बुलाया था चौकी में। तो जो गीता है, गीता के साथ वाले जो थे उन्होंने मतलब उन्होंने अपने यहाँ पर पकड़ रखा था, तो उन्होंने बयान में दिया कि हमने मतलब कि उनका मर्डर कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने सहारनपुर की साइड उन्हें किसी गांव में फेंक दिया। तो वो हमें परसों पता चला, पर हाँ 2-3 दिन पहले पता चला था और उसके बाद फिर कल हमें बॉडी मिली थी। 20 तारीख को बॉडी दी है। डेड बॉडी किस तरह की स्थिति? डेड बॉडी की सर ये है कि जो लोअर पार्ट है उसमें दोनों पैर है और दोनों हाथ, अपर पार्ट उसमें नहीं है, ना सर है और ना धड़ है जी। तो क्या लग रहा है, क्या आशंका जताई जा रही है? वो 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे अलावा 2 लोग अभी फरार भी हैं जी। तो क्या लगता है आपको, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? सर, पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि अब जैसे अभी वो सर्च कर रहे हैं, उन्होंने देखो इतनी हेल्प तो करी है कि इतनी जल्दी केस को सॉल्व कर दिया और 2 उन्होंने कल्प्रेट भी पकड़ दिए, बाकी बॉडी भी हाँ चलो आधी मिली है, वो भी मिली है। तो अब आगे उन्होंने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द ऊपर का जो पार्ट है वो भी ढूंढते हैं और जो इसमें जो गीता फरार है उसका जो हस्बैंड फरार है उसको भी हम जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी शायद यहाँ से बाहर है, उत्तराखंड से तो बाहर है। गीता कौन है? गीता पहले पापा जहाँ पर काम करते थे एनजीओ में, तो वहाँ काम करती थी। फिर वैसे ही जैसे मतलब एक रिलेशन हो जाता है कि हम काम करते हैं, बातचीत होती है, तो पापा वैसे आते जाते थे उसके पास जी। तो कुछ परेशान भी रहते थे श्यामलाल? परेशान सर रहते थे वो, क्योंकि उनके जमीन के केस भी काफी चल रहे थे। उसमें उनके ये है कि एक यहाँ पर हमारे घर के पास ही जमीन है 7.5 बीघे की, उसमें अब्दुल रहमान ने और इरफान ने जबरदस्ती उनसे मतलब धोखा देके पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई थी नाम, फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। तो जब पापा को पता चला कि मतलब ये धोखे से अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करी और फिर सेल भी कर दिया, तो उन्होंने फिर उसके बाद उस पे केस डाला था स्टे के लिए। लेकिन अब हमें उसके बाद फिर जो रहमान है उन्होंने फिर धोखाधड़ी करी। ये आपका शामली की तरफ एक नाई नगला करा कैराना नाई नगला के पास एक गांव है कोई, तो
तो वहां पर फिर उन्होंने फ्रॉड करके कुछ पैसे फिर उधर इन्वेस्ट करवाए, लेकिन वो पैसे ना तो जमीन आई ना वो पैसे वापस आए। तो फिर पापा ने उन्हें कहा कि मतलब मुझे पैसे वापस दो, जब जमीन नहीं दे रहे। तो उसके बाद उन्होंने फिर एग्रीमेंट किया था एक जमीन का, तो लेकिन वो ना जमीन मिली ना वो पैसे मिले। तो अब हमें यह शंका है कि ये जो गीता ने इतना बड़ा काम करा है उसमें ये इरफान, रहमान, शामली के जो जितने हैं, आदिल राणा, जो इसमें जितने भी हैं, तो ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं, क्योंकि वो अकेले, एक आदमी अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर मान लो आपको कुछ भी करना है तो वो प्री प्लान्ड होता है, और अकेला आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा कि उसने यहाँ कुछ कर दिया और वो यहाँ से बाहर बॉडी भी ले गई। अकेले तो नहीं ले जाएगी, चलो 2 आदमी है, उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया दूसरे, लेकिन कन्वीनियंस ले जाने का, फिर उसके बाद कहीं रहने का खर्चा को कैसे सरवाइव करेगी? 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी? कार में उनको मार के यहाँ से ले गए, वो कार की बरामदगी हुई है? उस कार का सर उन्होंने ये बताया, जो ये 2 पकड़े हैं उन्होंने, उसमें एक वो कार थी उसके जीजा की, मतलब जो उसकी छोटी बहन का हस्बैंड है उसकी कार थी। अभी आप क्या चाहती हैं? कार बरामद का सर ये है कि हमें अभी ये कंफर्म नहीं है कार बरामद करी या नहीं करी, क्योंकि हमें उन्होंने खाली उन 2 से मिलाया जिन्होंने साथ दिया था। तो अभी तक पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं आप? देखो सर, संतुष्ट तो है, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको, जो गीता है इसमें, उसको पकड़ें, और जो मेन कल्प्रिट है उसको कड़ी सजा दे। कड़ी से कड़ी सजा तो हमारे लिए ये होगी कि उन्होंने जैसे हमारे बाप को मार के फेंका, ऐसे हम चाहते हैं कि उसको भी, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि उसको भी ऐसी सजा मिले कि आगे भी कोई याद रखे। भविष्य में क्यों? कोई इस तरह की? क्योंकि ये है कि देखो, अभी हमारे पापा के साथ हुआ है, कल को हो सकता है कि हमारे साथ भी हो। क्योंकि अब हमारे पापा गए, हम 2 बेटियां हैं उनकी, तो अब उनके बाद जो है वो हमारे पास आएगा या हमारे नाम होगा, तो उसमें ये भी हो सकता है कि कल को हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि उसमें जितने भी आरोपी है सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो इसमें मेन कल्प्रिट होगा, जिसकी ये सारी की सारी साजिश होगी, उसको हम ये कहेंगे कि उसको फांसी की सजा मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। श्यामलाल जी को न्याय किस तरह मिले? मतलब आप लोगों को सब कैसे आए? आप लोग सर, हम लोगों को सब्र तो ऐसा आएगा कि पहली बात तो है कि जो जिसने ये किया है, जो इसके मतलब जो इसका मास्टरमाइंड है, उसको हम तो चाहेंगे कि उसको फांसी की सजा मिले। दूसरा है कि इसमें देखो, पुलिस वालों ने काफी सहयोग किया, आगे भी वो कर रहे हैं, आगे भी वो हमें यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और हम जल्दी से जल्दी डेड बॉडी भी ढूंढ के देंगे, जो जिसने ये काम किया, जो कल्प्रिट है उसको भी ढूंढ के देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें एक SIT जांच बिठाई जाए, और कि हमारे साथ जो भी आगे कार्रवाई हो वो निष्पक्ष हो, ताकि हमें इंसाफ मिले। और हमें ये भी खतरा है कि अब हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि हमारे पापा को, जब हमारे पापा इतने बोल्ड थे, कहीं आने में जाने में उन्हें सब चीज का पता था, तो तब उनके साथ ऐसा हो चुका है, तो हमारे साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। और जो ये हुआ, अभी तो इसमें 4 के ही नाम आ रहे हैं, आगे कितनों के नाम आएंगे ये हमें भी नहीं पता है, और ये ना ही कोई आइडिया लगा सकता है। उसमें तो वो खुलासा तब होगा जब वो सारे के सारे मिलेंगे उसमें। लेकिन मैं लास्ट में यही चाहूंगी, एक तो पुलिस वालों का, SSP सर का, SP सिटी सर का, सबका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारा काफी सपोर्ट किया, और काफी कम समय में हमारा मतलब इतना सहयोग दिया कि हमें पापा की बॉडी मिल पाई। चाहे वो आधी मिली, जितनी मिली, लेकिन मिल पाई। आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी आगे भी बॉडी ढूंढ के देंगे, और ये केस को जल्दी सॉल्व करेंगे। इसके बाद पापा ने एक अपनी आत्मव्यथा लिखी है, जिसमें अब्दुल रहमान का नाम लिखा है। वो लिखा है उन्होंने 2021 में। तो हमें ये शक है कि इसमें अब्दुल रहमान, जो 9 अगला क्या, इसमें आदिल राणा है, वो ये सारे के सारे शामिल होंगे। क्योंकि अगर आदमी के ऊपर कुछ बीतती है तभी वो लिखता है। अगर वो 2021 में लिखा हो, चाहे 2020 में लिखा हो, चाहे जब भी लिखा हो, तो उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा, उनके दिमाग में कुछ होगा, या उन्हें कुछ ना कुछ अंदेशा होगा। तो मैं यही चाहूंगी कि एक SIT जांच बिठाई जाए, और जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करा जाए, और हमारे पर भी ध्यान दिया जाए कि आगे हमारे साथ कोई गलत ना हो, कि हमारे साथ जैसे हमारी जमीन के इतने विवाद चल रहे हैं, तो जमीन में कोई आगे फ्रॉड ना कर सके,
बाकी तो आगे तो देखेंगे, जो टीम जांच करेगी उसमें कितनी जल्दी वो प्रोग्रेस करेंगे, कितनी जल्दी वो क्या करें। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? पूजा श्यामलाल जी, पापा है हमारे। कल डेड बॉडी मिली, हाँ जी। तो आप उस समय वहां पर गए, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल होंगे या फिर क्या कुछ उनके साथ होगा? उनके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उस टाइम हमने बॉडी देखी तो हम देख नहीं पाए उस बॉडी को। जिस हालत में वो थी, वो हमारे देखने से मतलब कि हमें लग रहा था कि हम नहीं देखते उसे तो ही अच्छा था, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि हम देख सकते थे। और जो भी हुआ उनके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हमारे पापा मतलब ये थे कि मम्मी नहीं थी तो पापा तो थे कम से कम। और हमें बहुत वो कहते थे कि हाँ कि मतलब कि तू घर है, मतलब ये भी नहीं कहते थे कि मतलब कि तू ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत वो करते थे हमें ना। जो भी थे हमारे पापा ही थे, अब तो हमारी मम्मी के बाद, क्योंकि हमें भी हो सकता है आगे खतरा हो, क्योंकि हम दो ही बहनें हैं, हम अकेले घर में कैसे रहते हैं, हमें पता है ये। हमारे साथ कोई भी नहीं है इस टाइम पे।